हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर पता लगा लिए होंगे कि आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारा जो टारगेट बैच है बच्चों, वो लॉन्च हो चुका है, जिसमें आप सभी को हम क्या करने वाले हैं भाई, इंग्लिश सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं ना, ये इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इसकी तैयारी हम करवाने वाले हैं इसी बैच में। ठीक है, ये 3 मंथ्स का बच्चों बैच है, जिसमें आपको क्या किया जाएगा, इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास 10th की जो इंग्लिश है, इसका जो है पूरा जो है आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कुछ भी छूटेगा नहीं। आपका जो प्रोज है, पोएट्री है, और जो सप्लीमेंट्री पोर्शन है, और यहाँ तक कि ग्रामर पोर्शन भी आपको इस चैनल पर पूरे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है भाई, तो समझ आ गया। इतना जो है इस चैनल पे किया जाएगा आप लोगों को। इंग्लिश के कंटेंट के लिए आपको कहीं पे भी भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अ लेटर टू गॉड जो हमारा चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, और आपको इसी एक वीडियो में ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, अ लेटर टू गॉड, ये सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, क्या है हमारा जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके ऑथर के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारा अ लेटर टू गॉड ये जो चैप्टर है बच्चों, इसको किसने लिखा है इसके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पे जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं बच्चों, एक किसकी है, ये पिक्चर भाई साहब जीएल फ्यूएंटेस की है। किसकी है, जीएल फ्यूएंटेस की है। जिरजारियो लोपेज इनका फुल नेम है। ठीक है, यही जो है इस चैप्टर के ऑथर है, लेखक है। ठीक है, तो अबाउट द ऑथर के बारे में आपको बस इतना समझना था कि हमारा जो चैप्टर अ लेटर टू गॉड है, इसके ऑथर कौन है। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको बता दें, ये कहाँ के पोएट थे बच्चों, मैक्सिको के पोएट थे, मैक्सिकन पोएट हैं, जो कि नोबलिस्ट भी थे और हमारे जर्नलिस्ट भी थे। ठीक है, इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको अबाउट द लेसन के बारे में, अगर आपने जो है इस चैप्टर के अबाउट द ऑथर के बारे में जान लिया, तो अब आपको जानने की जरूरत है अबाउट द लेसन के बारे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है। अबाउट द लेसन के बारे में क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है भाई, अबाउट द लेसन के बारे में, चलिए अबाउट द लेसन के बारे में हम पढ़ते हैं। द स्टोरी, ये जो स्टोरी अ लेटर टू गॉड है बच्चों, अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्यूएंटेस। ठीक है, ये जो स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, ये लिखी गई है किसके द्वारा, जीएल फ्यूएंटेस के द्वारा। डिपिक्ट्स, डिपिक्ट्स यानी क्या होता है बच्चों, दर्शाना। ठीक है, दर्शाती है, क्या दर्शाती है, अनवेवरिंग फेथ। अनवेवरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, अनवेवरिंग का मतलब होता है एक्सट्रीम। क्या होता है अनवेवरिंग का मतलब, एक्सट्रीम होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सट्रीम। ठीक है, एक्सट्रीम आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। एक्सट्रीम मतलब क्या होता है बच्चों, अटूट। अनवेवरिंग का मतलब होता है इमेंस, एक्सट्रीम, ये सारे सिनोनिम है। इनका मतलब क्या होता है, अटूट, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, फेथ, फेथ यानी क्या होता है बच्चों, विश्वास होता है। आप लोगों को क्लियर होना चाहिए क्या होता है, विश्वास। तो ये अटूट विश्वास को दर्शाती है, किसके अटूट विश्वास को दर्शाती है, ऑफ अ फार्मर। ठीक है, एक किसान के अटूट विश्वास को दर्शाती है बच्चों। ठीक है, किसके, एक किसान के अटूट विश्वास को दर्शाती है। किसमें वो विश्वास है बच्चों, गॉड में। गॉड के प्रति जो है किसी किसान के अटूट विश्वास को दर्शाने का काम करती है ये जो लेटर टू गॉड हमारा जो ये स्टोरी है। ठीक है बच्चों, समझ आया इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट बिगिंस विथ अ फार्मर, ये जो इट बिगिंस मतलब बच्चों, ये जो स्टोरी है ये हमारी चालू होती है, बिगिन होती है विथ अ फार्मर, क्या, एक किसान के साथ शुरू होती है, नेम्ड लेंचो, जिसका नाम क्या होता है बच्चों, इस किसान का नाम क्या था, फार्मर का नाम क्या है बच्चों, लेंचो है। ठीक है, ये जो फार्मर भाई साहब हैं, इनका नाम क्या है बच्चों, लेंचो है। ठीक है, चलिए, एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन शावर, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, किसकी, रेन शावर की। ठीक है, किसकी, रेन शावर की, वो उम्मीद कर रहे थे कि भाई क्या होगी, वर्षा की बौछार होगी, वर्षा होगी। तो वर्षा होगी तो क्या होगा, जो उसके खेत में कॉर्न की फसल है उसको क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा। इसके लिए वो सोच रहा था क्या होगा, वर्षा की बौछार होगी या फिर वर्षा होगी। ठीक है, इसकी वो उम्मीद कर रहा था। ठीक है, आगे देखिए, ही इज कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट से भरा हुआ है, वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, दैट इज हार्वेस्ट, की उसकी जो फसल होगी, हार्वेस्ट यानी क्या होता है बच्चों, फसल होता है। ठीक है, कि उसकी जो फसल है इज गोइंग टू यील्ड, वो क्या होने वाली है, उसमें भारी मात्रा में उसकी उपज होने वाली है। ठीक है, वो भारी मात्रा में उसकी फसल जो है उगेगी, व उसमें क्या होंगे, बीज होंगे। ठीक है, हिज ह्यूज प्रॉफिट्स जस्ट लाइक इट डज एवरीवेयर, और जब उसकी उपज होगी, उस फसल, उसकी जो फसल है अच्छी होगी, उसे क्या होगा, भारी मात्रा में, ह्यूज यानी क्या होता है बच्चों, बिग, बड़ी मात्रा में उसे क्या होगा, प्रॉफिट्स होगा, लाभ होगा, जस्ट लाइक इट, जैसा कि उसे हर साल होता आया है। ठीक है, अभी तक जितने भी साल पीछे गुजरे लेंचो के लिए, वो क्या हुआ, हर साल उसके खेत में बहुत सारा
ह्यूज प्रॉफिट्स होता था, बहुत सारी फसल होती थी जिसके कारण उससे ह्यूज प्रॉफिट्स हुआ करते थे। ठीक है भाई, आपको इतना क्लियर है? ये जो अबाउट द लेसन है क्लियर है भाई साहब? चलिए अगर इतना क्लियर है बच्चों तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्या बात करी गई कि एक ये जो स्टोरी हमारी लेटर टू गॉड है वो शुरू होती है, किससे शुरू होती है? एक फार्मर से जिसका नाम लेंचो होता है। वो अपने खेत में क्या, उस खेत की जो फसल थी उसको पोषण देने के लिए उसके खेत को क्या जरूरत थी? रेनसौर की जरूरत थी। फिर वो सोचता है कि भाई जो उसकी फसल है वो बहुत अच्छी होगी और अच्छी होगी तो उसे अच्छा प्रॉफिट्स होगा, जैसा कि हर साल उसे होता आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम अब चैप्टर की बिगनिंग करने वाले हैं, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा चैप्टर जो है यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारा जो टेक्स्ट है, आपके बुक का जो टेक्स्ट है वो अब यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग जरा जो है फोकस हो जाइए, एकदम बढ़िया से जो है फोकस होके पढ़िए। ठीक है, द हाउस, द हाउस का मतलब क्या है बच्चों? ये घर, किसका घर? लेंचो के घर के बारे में बोल रहे हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, ये जो लेंचो का घर था बच्चों, अब पूरी घाटी में केवल अकेला घर था। ठीक है, पूरी घाटी में, इंटायर क्या होता है बच्चों? संपूर्ण। ठीक है, इंटायर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कर देते हैं संपूर्ण। संपूर्ण घाटी में, सॉरी यहाँ से क्या, ये वाली संपूर्ण। ठीक है, एंटायर का मतलब क्या होता है? संपूर्ण। अब वैली यानी क्या होता है? घाटी। तो एक घाटी में जो है लेंचो का घर था, तो संपूर्ण घाटी में क्या होता है? केवल एक अकेला घर था। किसका घर था? लेंचो का घर था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ठीक है, जो कि निचली पहाड़ी के क्रेस्ट पर था। क्रेस्ट यानी क्या होता है बच्चों? टॉप। क्रेस्ट यानी क्या होता है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्रेस्ट यानी होता है टॉप। ठीक है, जो कि निचली पहाड़ी के एकदम टॉप पे था। निचली पहाड़ी की कहाँ पे था बच्चों? टॉप पे था, स्थित था। चलिए आगे, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, और इस हाइट से, ये जहाँ पे लेंचो का घर था बच्चों, उस हाइट से कोई भी देख सकता था। किसको देख सकता था? रिवर को देख सकता था। रिवर यानी क्या होता है? नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो मक्के की फसल थी उसको भी कोई भी व्यक्ति इसके घर से देख सकता था। ठीक है, जो कि फसल क्या? डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिस पर बहुत सारे फूल आए हुए थे। ठीक है, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल का वायदा करते थे। ठीक है बच्चों, समझ आया आप लोगों को? इसमें क्या बात करी गई? लेंचो के घर के बारे में बात करी गई। ठीक है, अबाउट द लेंचोज होम। ठीक है, क्या करी गई बात की भाई? लेंचो का जो घर था बच्चों, एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद होनी चाहिए। जो लेंचो का जो घर था बच्चों, वो पूरी घाटी में केवल अकेला ही था। वो कहाँ पे स्थित था? निचली पहाड़ी के एकदम क्रेस्ट पर, टॉप पे। ठीक है, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, इस हाइट से कोई भी देख सकता था। रिवर को देख सकता था, जो लेंचो की जो राइप कॉर्न की जो फसल थी उसको देखा जा सकता था, जो कि फ्लावर से क्या थे? डॉटेड थे, लदे हुए थे, एंड जो कि एक अच्छी फसल का वायदा भी करते थे। ठीक है भाई, समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, क्या बात हो रही है, हम देखते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर। ठीक है, लेंचो के खेत में जो फसल थी, उस फसल को क्या चाहिए था? केवल एक चीज की आवश्यकता थी बच्चों, डाउनपोर की। डाउनपोर मतलब क्या होता है? आप लोग नोट करिए, डाउनपोर का मतलब होता है, डाउनपोर मीन्स क्या होता है बच्चों? डाउनपोर मीन्स होता है मूसलाधार वर्षा। मूसलाधार वर्षा, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, या इसी को आप भारी वर्षा बोल सकते हैं। ठीक है, जो धरती थी, धरती को बहुत ज्यादा क्या चाहिए था? भारी वर्षा चाहिए थी, मूसलाधार वर्षा चाहिए थी। आर एटलीस्ट अ शावर, और भारी वर्षा ना हो तो कम से कम क्या हो जाए? एक बौछार ही हो जाए। सौर यानी क्या होता है बच्चों? बौछार होता है, तो कम से कम क्या हो जाए? एक बौछार ही हो जाए। ये चीज की जरूरत थी किसको बच्चों? उस लेंचोज की जो अर्थ थी उसको चाहिए था। चलिए आगे क्या है? थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो। ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब क्या होता है बच्चों? पूरे दिन भर। ठीक है, पूरी मॉर्निंग जो है, पूरी सुबह जो है, लंचो क्या करता है? हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। ठीक है बच्चों, क्या बोला जा रहा है? जो अपने खेत को अच्छे से जानता था। ठीक है, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेत को अच्छे से जानता था। इंटीमेटली मतलब क्या होता है? भली भांति। ठीक है भाई, भली भांति, अच्छे से जानता था। ठीक है, हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया था पूरे सुबह। क्या किया था पूरे सुबह? देखिए बच्चों, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने पूरी सुबह कुछ भी नहीं किया था, वो केवल एक चीज कर रहा था, वो आसमान की तरफ जो है बच्चों देखे जा रहा था। ठीक है, कहाँ पे देखे जा रहा था? नॉर्थ ईस्ट की तरफ, आसमान में, स्काई की ओर देखे जा रहा था। और पूरी सुबह, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह लेंचो जो है कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, आपको समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नाउ अब बोला जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है कुछ, यहाँ पे होना चाहिए था ये चीज। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। लेंचो, यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो रहा है लेंचो और लेंचो की वाइफ के बीच में। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आना चाहिए, लेंचो और लेंचो की वाइफ के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि
हमें क्या लेंचो बोल रहा है कि अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है, ठीक है, यानी कि वर्षा होने वाली है। वुमेन द वुमेन हु वाज सफरिंग प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाई, ठीक है, जो औरत थी लेंचो की जो पत्नी थी वो बोलती है, वो उत्तर देती है, जो कि क्या बना रही थी, प्रिपेयरिंग सपर, जो कि रात का भोजन, ठीक है, रात का भोजन तैयार कर रही थी। ठीक है, ये लेंचो की कौन है भैया, पत्नी है। ठीक है, ये लेंचो की कौन है, पत्नी है। ये क्या कर रही है, सपर जो है प्रिपेयर कर रही है, रात का भोजन जो है प्रिपेयर कर रही थी। वो क्या कहती है, यस रिप्लाई करती है और यस बोलती है, कहती है हाँ, गॉड विलिंग, जैसी भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा हो तो हमें पानी मिल ही जाएगा। आगे देखिए, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, ठीक है, जो लेंचो के बड़े बेटे थे वो कहाँ पे काम कर रहे थे, फील्ड में, खेत में काम कर रहे थे। और वहीं पे जो छोटे बच्चे थे, स्मॉलर वंस थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, जो छोटे बच्चे थे खेत के बगल में खेल रहे थे, ठीक है, खेत के पास जो है खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि इस महिला ने यानी कि लेंचो की वाइफ ने उन लोगों को खाने के लिए, कम फॉर डिनर, यानी कि डिनर के लिए नहीं बुला लिया। तब जो छोटे बच्चे थे तब तक वो खेलते रहे और बड़े बच्चे खेत में काम करते रहे। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर है तो आप लोग वीडियो को क्या करिए, पीछे करके फिर से आप लोग देख लीजिए, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये जो है मील का समय था, भोजन का दौरान था। ठीक है, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, क्या होता है, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें जो है गिरना प्रारंभ हो जाती हैं। ठीक है, इन नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो क्लाउड्स थे, ठीक है, वर्षा के बड़े बड़े जो बादल थे वो आते हुए दिख रहे थे। ठीक है, उनकी ओर बढ़ते हुए आते हुए दिख रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, एयर कैसी थी बच्चों, फ्रेश थी, ताजी थी, स्वीट थी। ठीक है, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो लेंचो होता है वो बाहर जाता है, द मैन का मतलब वो आदमी यानी लेंचो। ठीक है, लेंचो बाहर गया क्या करने के लिए, उसको बाहर जाने का कोई अन्य कारण नहीं था। वो किस लिए गया बच्चों, देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, ठीक है, वो अपनी बॉडी पर जो वर्षा हो रही थी उसको फील करने के लिए, उसको फील करने के लिए या कह लीजिए वो उसका उसको एंजॉय करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए जो है वो बाहर जाता है। ठीक है, अपनी बॉडी पर। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा, ठीक है, बाहर से अंदर आया, अपने घर में आया तो बोला, हैरानी से बोला क्या, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदे नहीं है। ठीक है, जो स्काई से गिर रही हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो स्काई से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, ये जो वर्षा की बूंद है ये गिर रही हैं स्काई से, वो ये क्या है, ये दीज आर आरंट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंद नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, जो वर्षा की बड़ी बूंद है वो 10 सेंट की पीसेस की है और जो छोटी बूंद है वो 5 पीसेस की है। ठीक है, 5 पीसेस की है। चलिए आगे, इतना क्लियर है आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अच्छा बच्चों यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, थोड़ा सा हम चेक करके आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, क्या छूट रहा है क्या, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आप लोग बने रहिए। ठीक है, हम देख के बताते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। ये स्लाइड जो है थोड़े से बाद में आएगी, इसके पहले क्या है, एक स्लाइड और होनी चाहिए थी जो कि है नहीं बच्चों। तो आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए और वैसे हम बताते चल रहे हैं, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आगे क्या है बच्चों, ये लिटिल क्या है, इसके आगे जो 5 से के आगे जो पैराग्राफ है उसको आप लोग देखिए, क्या है उसमें, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जो लेंचो होता है अपने खेत में जो उसकी पकी हुई फसल थी कॉर्न की, उसकी तरफ जो है संतुष्ट भाव होकर देखता है, जो कि फूल से लदे हुए थे। ठीक है, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि वर्षा के आवरण में ढके हुए थे। ठीक है, जो उसका खेत था किससे ढका हुआ था बच्चों, वर्षा के आवरण में ढक चुका था। ठीक है, वर्षा के आवरण में जो उसका खेत था, मानो लग रहा था वहां पे क्या हो रहा है, पूरी बारिश हो रही है। ठीक है, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, बट अचानक से क्या होता है, जो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड होती है, तेज हवाएं हैं वो बहना चालू हो जाती हैं। along with the rain very large storm, ठीक है, वर्षा के साथ साथ ओले भी गिरना अब प्रारंभ हो गए थे। देखो
तेज हवाएं तो चल ही रही थी, और क्या हुआ कि जो लार्ज हेल स्टोन्स होते हैं वो भी गिरना वर्षा के साथ साथ चालू हो जाते हैं। ठीक है, दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये जो ओले थे बच्चों, ये किसकी तरह दिख रहे थे? न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह जो है ये प्रतीत हो रहे थे। कौन बोल रहा है? लेंचो बोल रहा है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, जो बच्चे थे वो अपने आप को रेन से भिगो रहे थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वो क्या करने के लिए बाहर दौड़े, बाहर गए, जो वो हेल स्टोन्स गिर रहे थे ना, जो कि पर्ल्स की तरह दिखाई दे रहे थे, उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको लाने के लिए, ठीक है, वो बाहर गए। ठीक है, कलेक्ट करने के लिए वो बाहर दौड़े। चलिए आगे क्या है, आगे की जो बात है यहाँ पे लिखी गई है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब क्या हो रहा था? वास्तव में बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम द मैन, किसने कहा? उस आदमी ने कहा, उस आदमी ने यानी लेंचो ने कहा कि अब क्या हो रहा है? ये तो बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्द ही गुजर जाएगा। ये जल्द ही गुजर जाएगा यानी ये जो हेल स्टोन्स थे, जो तेज हवा के साथ हेल स्टोन्स, रेन, सारा कुछ हो रहा था, ये जल्द ही क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट जो ओले गिरना जो चालू थे वो बंद नहीं हुए, जल्द ही बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर हेल रेन, जो ओले थे वो 1 घंटे तक गिरते रहे। कहाँ पे गिरे 1 घंटे तक? ऑन द हाउस, लेंचो के घर पर, द गार्डन, बगीचे में, और हिल साइड में, ठीक है, द कॉर्न फील्ड, और कहाँ पे? जो लेंचो की कॉर्न की फील्ड थी उस पर भी गिरते रहे। ऑन द होल वैली, और उस पूरी घाटी में जो ओले थे 1 घंटे तक गिरते रहे। ठीक है, द फील्ड वाज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ठीक है, खेत मानो कैसा? साल्ट से ढक दिया गया हो। जो फील्ड थी लेंचो की, वो ऐसे लग रही थी मानो वो क्या? साल्ट से ना, फील्ड जो थी सफेद हो चुकी थी, मानो उसे क्या? साल्ट से ढक दिया गया हो। साल्ट यानी क्या होता है बच्चों? नमक, नमक से ढक दिया गया हो। पे पहुंचे थे हम यहाँ पे, कवर्ड विथ साल्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या था? हमने देखा कि जो फील्ड है वो क्या, ऐसा मानो लग रहा था कि वो साल्ट से ढक दिया गया हो। ठीक है, चलिए आगे क्या है? नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, बच्चों जो पेड़ थे ना, देखिए पेड़ है ना, पेड़ पे एक भी पत्ते बचे नहीं थे। ठीक है, पेड़ पे एक भी जो है पत्ते जो है वो बचे नहीं े। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न थी, लेंचो की जो फसल थी, ठीक है, मक्के की जो फसल थी बच्चों, वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट होना बच्चों। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। तो क्या बोल रहे हैं? द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो पौधे थे उससे क्या? फूल जा चुके थे। ठीक है, लेंचो जो सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी बच्चों वो सैडनेस थे, दुख से भरा आई थी, यानी लेंचो अब बहुत दुखी हो चुका था। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है बच्चों आप लोगों को? चलिए आगे की स्लाइड में हम देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, चलो देखते हैं। दिस ईयर, क्या बोल रहे हैं? दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, ठीक है, इस साल हमारे पास तो कोई फसल नहीं है, लेंचो बोल रहा है। दैट नाइट वॉज अ सारोफुल वन, और देखो लेंचो के परिवार के लिए वो पूरी रात क्या थी? दुख भरी रात थी। ठीक है, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो बोलता है कि जो हमने काम किया अपने खेतों में, इतनी मेहनत करी, अब उसका रिजल्ट क्या रहा? उसका रिजल्ट है कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि लेंचो की जो फसल है पूरी तो बर्बाद हो चुकी है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो कि हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल क्या होने वाले हैं भाई? भूखे रहने वाले हैं। कौन बोल रहा है? लेंचो बोल रहा है, अपने पूरे परिवार से बोल रहा है। तो बोल रहा है कि भाई इस साल हम क्या होंगे? भूखे रहने वाले हैं। आई होप ये स्लाइड जो है क्लियर हुई होगी आप लोगों को। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, बोल क्या रहा है? लेंचो की तो फसल बर्बाद है। लेंचो अपने परिवार के लोगों से बोल रहा है कि इस साल तो हम भूखे रहेंगे, हमारा तो पूरा जो है फसल बर्बाद हो चुका है। तो देखो क्या बोल रहा है, क्या है भाई, यहाँ से थोड़ा सा आप लोग, when the storm had passed to the middle of the way, क्या है यार ये? अच्छा बच्चों, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हुई थी क्या? हाँ यार, ये तो क्या है यार, लेंचो फील्ड विद सैडनेस, हाँ वहां से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी बच्चों। स्लाइड में बहुत प्रॉब्लम है यार। देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा था सैडनेस, उसके बाद की स्लाइड ये है बच्चों, ये नहीं है, ये स्लाइड है, आप इसको देखिए। ठीक है, ये स्लाइड आप देखिए। देखिए क्या बोल रहे हैं? व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब जो है स्टॉर्म यानी
वो जो तूफान था वो पास हुआ, ओले गिरना बंद हुए। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, ठीक है, वो कहाँ खड़ा होता है, वो खेत के मध्य में एकदम खड़ा होता है। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहता है, अपने सन्स से कहता है, बेटों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकट्स, एक जो है टिड्डियों का जो दल है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, ठीक है, टिड्डियों का दल जो होता है वो इससे कहीं ज्यादा छोड़ देता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, बट इस ओले ने क्या किया है, इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। ये बातें सबको बताई जा रही है कि भाई लेंचो बोल रहा है अपने पुत्रों से, जब वो हेल स्टोन गिरना बंद हुए तो जाता है खेत में और खेत के मध्य में जाके खड़ा हो जाता है और अपने पुत्रों से बोलता है कि टिड्डियों का जो दल होता है वो इससे कहीं ज्यादा छोड़ जाता, बट इस ओले ने क्या किया है, तो सारा बर्बाद करके रख दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब इसके पहले वाली जो स्लाइड थी ये थी, ठीक है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब जो है इस साल हमें कोई भी फसल नहीं मिलेगी, ठीक है, सारा कुछ बर्बाद हो चुका है। द नाइट वाज सॉरोफुल वन, और उन लोगों के लिए क्या थी, दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो हमने इतना मेहनत किया सब कुछ बेकार रहा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, क्योंकि उस पूरी घाटी में लेंचो का केवल एक अकेला घर था, तो लेंचो बोल रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूखे रहने वाले हैं। चलिए आगे क्या है उसको हम देखते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा फिर से वही स्लाइड आ गई क्या, आगे देखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, ठीक है। तो देखो उस अकेले, सोलिटरी मतलब क्या होता है बच्चों, लोनली, अकेले, ठीक है, अकेले। उस अकेले घर में, उस अकेले घर में रहने वाले सभी के दिलों में, उस अकेले घर में रहने वाले सभी के दिलों में क्या था बच्चों, द मिडिल ऑफ द वैली, जो उस अकेली घाटी में रह रहे थे ना, ठीक है, वैली के मध्य में रहने वाले सभी के घरों में और सभी के दिलों में क्या था, देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक अकेली उम्मीद थी बच्चों, हेल्प फ्रॉम अ गॉड, ठीक है। किसकी उम्मीद थी भाई, कौन मदद करेगा उनसे, भगवान की मदद से वो उम्मीद कर रहे थे, ठीक है बच्चों। देखिए लेंचो थी, लेंचो, लेंचो की पत्नी, ठीक है, लेंचो की पत्नी और लेंचो के छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, ये जो इन सभी के दिलों में केवल एक उम्मीद थी, किसकी उम्मीद लगा रहे थे कि ये भगवान हमारी क्या करेंगे, अब मदद करेंगे, क्योंकि वहां पे उस मिडिल वैली में कोई जो है घर नहीं था, केवल एक अकेला घर था। तो उस अकेले घर में जो है बच्चों, उन सभी लोगों के दिल में केवल एक उम्मीद थी, सिंगल होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से जो है वो हेल्प सोच रहे थे कि भगवान ही अब हमारी मदद कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट, कौन बोल रहा है, लिंचो बोल रहा है, डोंट बी सो अपसेट, ना परेशान मत हो, इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, यहाँ तक कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई हमारा टोटल ही लॉस हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेंचो बोल रहा है कि भाई याद रखो, कि अपने परिवार को दिलासा दे रहा है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, कि हाँ ये कहावत भी है ना, कि भाई लोग कहते भी हैं कि भाई नो वन डाइज ऑफ हंगर, क्या, कि भूख से कोई नहीं मरता है। तो परिवार को दिलासा दे रहा है लेंचो, ठीक है, अपने परिवार से अपने बच्चों को दिलासा दे रहा है, अपनी वाइफ को, कि भाई याद रखो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता है, और कहावत भी है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, लोग कहते भी हैं कि भूख से कोई नहीं मरता है। इतना क्लियर है आप लोगों को, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात जो है बच्चों लेंचो थॉट सोच रहा था, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल उसी एक उम्मीद के बारे में सोच रहा था, जो द हेल्प ऑफ गॉड, किसकी किसकी होप जो है, किसका जो होप था उसको, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से जो है सहायता की जो होप थी उसके बारे में भी वो सोच रहा था। हुज आइज यानी भगवान की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, ठीक है, इंस्ट्रक्ट किया गया था बचपन में ही, सी एवरीथिंग, उसकी आंखें, भगवान की जो आंखें हैं, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख रही हैं, ठीक है, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, यहाँ तक कि वो भगवान, ओ सॉरी, यहाँ तक कि आदमी के अंतर में क्या है, ठीक है, अंदर क्या चल रहा है, उसके डीप में, उसके चेतना में क्या बातें हैं, उसको भी देख लेता है, ठीक है। तो भगवान क्या कर सकता है, किसी के भी मन की बात को पढ़ सकता है या फिर उसको देख सकता है, ठीक है भाई। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लेंचो बोल रहा है कि जैसा कि हम लोगों को बताया गया है, बताया गया था कि भगवान की आंखें क्या करती हैं, सब कुछ देखती हैं, और यहाँ तक कि वो किसी की मन की बात भी देख सकता है, मन की बात भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है लेंचो को क्या था, केवल एक ही उम्मीद थी, वो हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। आगे देखिए, लेंचो वो जो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो क्या था,
आदमी के रूप में एक बैल था। क्या था बच्चों? बैल था। बैल था, मैं बैल नहीं था बच्चों, क्योंकि इतना ज्यादा वो अपने खेतों में काम करता था, इसीलिए वो उसे ऑक्स बोला गया। ठीक है, वर्किंग लाइक एन एनिमल, वो जो है अपने खेतों में एक पशु की तरह, जानवर की तरह काम करता था। ठीक है, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। ठीक है, वो लिखना जानता था बच्चा। ठीक है, पढ़ा लिखा था बच्चों, पढ़ा लिखा तो नहीं था, बट वो लिखना जानता था। हाँ, पढ़ा होगा तभी तो लिखना जानता है। ठीक है, आगे देखिए। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक यानी क्या होता है बच्चों? भोरे भोर। ठीक है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर। ठीक है, वो भोर में ही, ठीक है बच्चों, अगले रविवार भोर में ही बिगेन टू राइट अ लेटर, और जो है एक पत्र लिखना चालू कर देता है, विच ही हिमसेल्फ, जो उसे ले जाएगा, विच यानी इस लेटर को ले जाएगा कहाँ पे? ले जाएगा टू टाउन, शहर ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे कहाँ डाल देगा बच्चों? मेल में डाल देगा। अगले जो शनिवार होगा, ओ सॉरी रविवार होगा, और भोरे भोर क्या करेगा? लिखना जो है प्रारंभ कर देता है लेटर को। ठीक है, उसको ले गया कहाँ पे? टाउन ले गया, और वहां पे मेल में उसे डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो कुछ भी नहीं था, वो केवल एक भगवान को पत्र था बस, उसमें और कुछ बातें नहीं लिखी गई थी। उस भगवान को एक पत्र लिखा गया था। ठीक है, गॉड ही रोट, वो लिखता है कि भगवान, ठीक है, ही इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। ठीक है, मेरा जो परिवार है और मैं जो हूँ, हम भूखे रहने वाले हैं, भूखे मर जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये बोल रहा है कौन? लेंचो। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स। ठीक है, बोल रहा है लेंचो कि भाई मुझे 100 pesos की आवश्यकता है। कितने पीसोस की बच्चों? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने पीसोस की आवश्यकता थी लेंचो को? तो 100 pesos की आवश्यकता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू सो यानी होता है बच्चों बोना। क्या बोना? अपनी फील्ड को दोबारा से मुझे बोने के लिए क्या 100 pesos की आवश्यकता है, एंड टू लिव अंटिल क्रॉप्स किल्स, और जब तक कि क्रॉप्स नहीं आ जाती, दोबारा से फसल नहीं उग जाती, ठीक है, आ जाती, तब तक मुझे जो है भैया, मुझे जो है जीवित रहने के लिए 100 pesos की आवश्यकता है, मेरे परिवार को आवश्यकता है। ऐसा कौन बोल रहा है? लेंचो बोल रहा है। बिकॉज द हेलस्टोन्स, क्योंकि आप जानते हैं कि हेलस्टोन ने क्या किया है? सारा कुछ मेरा जो फसल है बर्बाद करके रख दिया है। ही रोड टू गॉड, उसने लिखा, भगवान को लिखा। क्या लिखा? अच्छा, कहाँ लिखा? देखिए, ही रोड टू गॉड लिखा, ऑन इनवेलप, कहाँ पे लिखा? लिफाफे पे। क्या लिखा? टू गॉड लिखा, पुट द लेटर इन साइड, और जो है क्या किया? उस लिफाफे में जो है लेटर को क्या कर देता है? डाल देता है। स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वो परेशान था। अभी भी क्या था? वो परेशान था। वेंट टू टाउन, और परेशान था, और क्या? वो क्या भाई? टाउन जाता है, टाउन जाता है। ठीक है, एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस गया, पोस्ट ऑफिस पे जाता है। ही प्लेस द स्टैम्प, क्या स्टैम्प उस पे प्लेस करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टैम्प्स लेता है, स्टैम्प्स लेने पे उसे प्लेस करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और जो है उस प्लेस जो है उस पे स्टैम्प मार के उस लेटर को क्या करता है? उस मेल बॉक्स में डाल देता है। तो बात क्या हुई? अगले रविवार जो है लंचो जो है पत्र लिखना चालू करता है। पत्र पे ये सारी बात लिखता है कि यदि आप मदद नहीं करोगे, भगवान मेरी मदद नहीं करोगे, तो मेरी जो फैमिली है और जो मैं हूँ भूखा रह जाऊंगा। ठीक है, और मुझे 100 pesos की आवश्यकता है मेरी फील्ड को दोबारा से बोने के लिए। ठीक है, जब तक कि क्रॉप्स नहीं आ जाती, मुझे रहने के लिए, मुझे जीवित रहने के लिए मुझे भाई 100 pesos की आवश्यकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये शोले ने सब कुछ तबाह कर दिया है। तो ये सारा कुछ लिखता है, और क्या करता है? जाता है टाउन, टाउन में जाके पोस्ट ऑफिस में जाता है। देखिए पोस्ट ऑफिस है, इसमें जाता है, वहां पे स्टैंप लेता है। स्टैंप जो है क्या करता है? उस लेटर पर मारता है। ठीक है, लगाता है, और बच्चों उसे जो है मेल बॉक्स के अंदर जो है उसे डाल देता है। ठीक है बच्चों, इतना बात क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वन ऑफ द एम्प्लॉय, देखिए उस पोस्ट ऑफिस में जो एक कर्मचारी था उसकी बात हो रही है। तो वन ऑफ द एम्प्लॉय, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो था, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस की मदद, पोस्ट ऑफिस में क्या करता था? मदद भी करता था। वेन टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हर्टली, कैसे हुए? हंसते हुए, ये दांत निकाल के वो जा रहा था। ठीक है, एकदम दिल से, एकदम मजे से हंसते हुए जा रहा था। किसके पास गया? अपने बॉस के पास गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। बच्चों क्या दिखाया उसने? वो जो लेटर टू गॉड, जो लंचो ने भगवान को पत्र लिखा था ना, उसको अपने बॉस को दिखाता है। देखिए जो भगवान को जो पत्र लिए हुए ना, हंसते हुए जा रहा है, और जाके अपने बॉस को ये दिखाता है। ठीक है, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, ठीक है, अपने पूरे करियर में एज अ पोस्टमैन जो है, हैड ही नोन, ठीक है,
दैट एड्रेस, इसने कभी भी इस जो है एड्रेस का, इस पते का कोई भी लेटर उसने नहीं देखा था, ठीक है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, इसने ऐसे पते का कोई भी लेटर अपने पूरे करियर में नहीं देखा था, ठीक है। द पोस्ट मास्टर, अब पोस्ट मास्टर के बारे में बात हो रही है, पोस्ट मास्टर के बारे में बात हो रही है बच्चों, अभी तो पोस्टमैन के बारे में बात हो रही थी, अब पोस्ट मास्टर के बारे में बात हो रही है। पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, एमिएबल का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्रेंडली होता है, आपको याद रखना है, फ्रेंडली यानी होता है खुश मिजाज, खुश मिजाज, ठीक है, जो आपसे फ्रेंडली हो, ठीक है, मित्रवत हो आपसे, ठीक है। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट, पोस्ट मास्टर के बारे में बात हो रही है। पोस्ट मास्टर कैसा था, मोटा था, एमिएबल फेलो था, फ्रेंडली आदमी था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी क्या है, दांत फाड़ फाड़ के हंसने लगता है, ठीक है, ये देख रहे हो ना, ये भी क्या करता है, हंसने लगता है, इसके भी हंसी छूट जाती है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अचानक से वो क्या होता है, ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन वो अचानक से बच्चों गंभीर हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर, और उस पत्र को टैप करते हुए, थपथपाते हुए बच्चों, ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पे कमेंटेड, कमेंटेड यानी बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि काश मुझ में भी उतना ही विश्वास होता जितना कि इस आदमी के अंदर है। हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है, यानी कि वो सोच रहा है, वो बोलता है कि मुझ में भी काश इतना विश्वास होता जितना कि लेंचो के अंदर है। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने जो है भगवान से ही पत्र व्यवहार करना चालू कर दिया है, ठीक है, जिसने जो है भगवान के साथ पत्र व्यवहार करना चालू कर दिया है। ऐसा विश्वास मुझे भी काश मेरे अंदर भी होता भगवान के प्रति, ठीक है। आगे देखिए बच्चों क्या होता है। सो अब पोस्ट मास्टर क्या करता है, अब आप देखिए, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ठीक है, इसीलिए जो है वो सोचता है बच्चों, कौन पोस्ट मास्टर सोच रहा है कि लेंचो का जो, इस लिखने वाले का जो फेथ है, यानी लिखने वाला कौन था, पत्र को लिखने वाला कौन था, लेंचो था ना, तो लेंचो का जो फेथ है भगवान में, वो शेक ना हो जाए, टूट ना जाए, ठीक है बच्चों, शेक ना हो जाए, टूट ना जाए बच्चों, इसीलिए क्या होता है, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, बच्चों पोस्ट मास्टर जो है, पोस्ट मास्टर को एक विचार आता है। कौन सा विचार आता है, देखिए बच्चों, आंसर द लेटर, वो सोचता है, वो कहता है कि भाई हम क्या करेंगे, इस लेटर का क्या करेंगे, आंसर देंगे, आंसर यानी उत्तर देंगे। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब बच्चों वो क्या करता है, इनवेलप से, लिफाफे से लेटर को निकालता है, ओपन करता है उसको, इट वॉज इविडेंट, इविडेंट का मतलब होता है बच्चों एकदम क्लियर, ठीक है, क्लियर, स्पष्ट था, उसमें स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसे देखो आंसर देने के लिए क्या चाहिए था, गुडविल तो चाहिए ही चाहिए कुछ भी करने के लिए, ठीक है, इंक चाहिए, गुडविल का मतलब क्या है, अच्छे विचार, ठीक है, इंक, इंक यानी क्या होता है आपका, यहाँ पे बच्चों इंक यानी होता है, आप जानते हैं, स्याही और पेपर, पेपर, स्याही और गुडविल से कहीं ज्यादा अन्य चीजों की आवश्यकता थी, कुछ और चाहिए था, किसको, इस बोल सकते हैं आप पोस्ट मास्टर को, ठीक है। आगे देखिए, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन जो पोस्ट मास्टर होता है वो अपने निर्णय पर, रेजोल्यूशन यानी जो उसने बोला था कि भाई हम क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे, लेटर का आंसर करेंगे, तो उस अपने निर्णय पे क्या होता है, स्टक रहता है, स्टक यानी अडिग रहना, ठीक है बच्चों, अडिग रहता है, ठीक है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, वो अपने एम्प्लॉयज से, एम्प्लॉयज यानी वहां के जो कर्मचारी थे उस पोस्ट ऑफिस के, ठीक है, उनसे क्या करता है, वो पैसे को मांगता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और स्वयं भी क्या करता है, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जो है क्या करता है, देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अन्य जो है उसके जो भी दोस्त थे, ठीक है, अनेक दोस्तों से, ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ठीक है, वो पैसे इकट्ठा करता है, ठीक है, आखिरकार क्या थी ये, एक्ट ऑफ चैरिटी थी, इसके लिए जो है उसके दोस्त भी उसकी मदद करके वो खुश थे, ठीक है, ऑब्लाइज्ड थे, खुश थे, ठीक है बच्चों, ये बातें क्लियर हैं क्या। तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो क्या करता है, सोचता है कि हम क्या करेंगे, इस लेटर का जो है आंसर करेंगे, और वो पैसे इसके लिए इकट्ठा करना प्रारंभ कर देता है। वो अपने कर्मचारियों से पैसे मांगता है, अपने दोस्तों से पैसे मांगता है, और अपने स्वयं की सैलरी से जो है पैसे इकट्ठा करके अभी देखिए भेजता है किसको, लेंचो को, ठीक है। देखो आगे क्या है, इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव था, क्या असंभव था, फॉर हिम टू गैदर, उसके लिए यानी पोस्ट मास्टर के लिए, गैदर करना, गैदर यानी इकट्ठा करना,
टुगेदर यानी साथ साथ, ठीक है, कितना 100 पीसोस इकट्ठा करना लगभग नामुमकिन था, किसके लिए, पोस्ट मास्टर के लिए 100 पीसोस इकट्ठे करना, ठीक है। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो जो है आधे से थोड़ा सा ज्यादा, आधे से थोड़ा सा ज्यादा जो है उस फार्मर को, लेंचो को भेजने में वो सक्षम हो पाता है, ठीक है। कितना पैसा भेजता है, आधे से ज्यादा, यानी आधे से ज्यादा यानी आधा क्या होता है, 100 का आधा कितना होता है 50, इससे थोड़ा सा ज्यादा जो है भेजने में वो, ये जो कौन है, पोस्ट मास्टर है, वो भेजने में समर्थ होता है, किसको भेजने में, फार्मर को, लेंचो जो है आपका, इसको भेजने में वो समर्थ हो पाता है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कॉन्टेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर वर्ड, ठीक है। ही पुट द मनी, वो जो है पैसे को, वो जो मोर देन क्या था, हाफ, ठीक है, आधे से अधिक जो पैसे थे उसको क्या करता है, इनवेलप में, इनवेलप यानी लिफाफे के अंदर रखता है, एड्रेस टू गॉड, और लेंचो के पते पर उसे क्या करता है, भेज देता है, विथ अ लेटर, और उस लेटर के साथ जो है इनवेलप में क्या डाला है उसने, एक लेटर भी डाला, ठीक है, और उस लिफाफे पे एक सिंगल वर्ड लिखा था, ठीक है, उसकी सिग्नेचर थी, किसकी सिग्नेचर थी, भगवान की सिग्नेचर थी। ऐसा नहीं था कि पोस्ट मास्टर ने बढ़िया से पूरा डिटेल में अपना ब्यौरा दिया कि हमने भेजा है, ठीक है, उसने स्वयं को क्या किया, हिडन किया, उसने केवल भगवान से, भगवान का सिग्नेचर वहां पे उस लिफाफे पे कर दिया, ठीक है, उसमें केवल एक ही जो है वर्ड था, किसकी, किसका सिग्नेचर था, वो भगवान का सिग्नेचर था बच्चों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो केम अप अ बिट अर्लियर, थोड़ा सा जल्दी आ गया लेंचो, देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज एन लेटर फॉर हिम, कि भाई, कि उसके लिए कोई लेटर वोटर तो नहीं आया है भाई, ठीक है, उसके लिए कोई लेटर तो नहीं आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वो पोस्टमैन ही था, पोस्टमैन यानी डाकिया था, जिसने क्या किया, हु हैंडेड द लेटर, जिसने लेंचो को जो है पत्र दे देता है, थमा देता है उसके हाथ में। वाइल द पोस्ट मास्टर, वहीं पे जो पोस्ट मास्टर होता है, ठीक है, बॉस था, पोस्टमैन का जो बॉस होता है, एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंसिंग यानी अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट यानी क्या होता है, संतुष्टि का, संतुष्टि, ठीक है, कंटेंटमेंट यानी होता है संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, ठीक है, जिसने क्या किया था, इस पोस्ट मास्टर ने क्या किया था, एक अच्छा नेक काम किया था, लुक्ड ऑन हिज ऑफिस, और वहीं से क्या कर रहा था, अपने ऑफिस से जो है क्या कर रहा था, उस भले बेचार बेसहारे आदमी की मदद करके वो जो है संतुष्टि का अनुभव, प्लेजर ले रहा था, ठीक है, उसका अनुभव कर रहा था, कौन अनुभव कर रहा था, पोस्ट मास्टर, ठीक है, अपने जो है ऑफिस से उसको देख रहा था। चलिए आगे देखते हैं भाई क्या होता है। लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो थोड़ा सा भी, स्लाइटेस्ट यानी थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता है, क्या देखकर बच्चों, मनी को देखकर, मनी को देखकर बच्चों थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसमें इतना विश्वास होता है, ठीक है, उसमें इतना विश्वास था कि उसके कारण जो है उस पैसे को देखकर वो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता है। बट ही बिकेम एंग्री, और वो सरप्राइज होने के बजाय वो गुस्सा हो जाता है, ठीक है बच्चों, क्या हो जाता है, लेंचो जो है सरप्राइज होने के बजाय, ठीक है, वो क्या हो जाता है, ये गुस्सा हो जाता है, ठीक है, एंग्री हो जाता है, ठीक है, सरप्राइज होने की बजाय जो है वो क्या होता है, गुस्सा हो जाता है बच्चों, ठीक है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे को गिनता है कि उसके 100 पीसोस नहीं है, तो क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। क्यों गुस्सा होता है, देखिए, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो मिस्टेक कर ही नहीं सकता है, बोल रहा है लेंचो कि भगवान से तो गलती नहीं हो सकती है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही लेंचो ने, लेंचो को मना कर सकते थे, ना ही लेंचो को मना कर सकते थे, जितना कि उसने भगवान से माना है, 100 पीसों तो मांगे है, उतना देने में भगवान का क्या जाता, ठीक है, तो वो मना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक। इमीडिएटली लेंचो बेंट अप टू द विंडो, लेंचो क्या करता है, इमीडिएटली अचानक जो है विंडो के पास जाता है, गया टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, वहां से क्या मांगा, विंडो से क्या मांगा उसने, पेपर और इंक मांगा, ठीक है। आगे देखिए कि पेपर और इंक का करता क्या है लेंचो, कहानी में ट्विस्ट देख रहे हैं बच्चों, जिसने मदद करी है, अभी देखिए क्या होता है उसी के साथ। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ठीक है, जो टेबल था, ठीक है बच्चों, टेबल था, पब्लिक राइटिंग टेबल था, उस पे क्या करता है लेंचो जो है, ही स्टार्टेड टू राइट, वो जो है लिखना प्रारंभ कर देता है, ठीक है, लिखना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसके ब्रो पे क्या थी, बहुत सारी रिंकलिंग थी, झुर्रियां पड़ गई थी, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया,
क्योंकि उसने क्या किए थे, उस लेटर में अपने एक्सप्रेस आइडिया को एक्सप्रेस करने के कारण जो उसने एफर्ट लगाया था, उसके कारण उसके ब्रो पे, उसके भौहे पर क्या पड़ गई थी, झुर्रियाँ पड़ गई थी। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने जो है लेटर को लिख लिया, ठीक है, लिखना बंद कर दिया, फिनिश कर लिया उसको, ही वेंट टू द विंडो, वो कहाँ पे गया, खिड़की के पास गया, टू बाई अ स्टैम्प, वहां से क्या खरीदा, स्टैम्प खरीदा, विच ही लिक्ड, जिसने उसे जिसे जो है वो चाटता है, एंड देन अफिक्स्ड, और उसे वो ऐसा मुक्के से मार देता है, मुक्के से मार के क्या करता है, वो वहां पे चिपका देता है, ठीक है, इनवेलप, कहाँ पे, इनवेलप पे, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ठीक है, वो अपने मुट्ठी से, ठीक है, मुट्ठी से एक ब्लो करता है, मारता है, ठीक है, ऐसे कस के, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसको फिक्स कर देता है स्टैम्प को, और क्या होता है देखता है, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल स्टार्ट राइट, अच्छा वही है क्या, इसको आप मत देखिए, वही है चीजें, ठीक है, ठीक है, आगे देखिए आप। ठीक है, आगे देखिए, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उस मेल को कहाँ पे डाल दिया है उसने, मेल बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है बच्चों, कहाँ पे डाल दिया है, मेल बॉक्स में डाल दिया, और वो मोमेंट जब जो है मेल बॉक्स में लेटर को डाल देता है, लेंचो द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर जाता है और उसे ओपन करता है, लेटर को ओपन करता है, इट सेड, उस पत्र में लिखा गया था, क्या लिखा गया था, उसमें कहा गया था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, जितने पैसे मैंने मांगे थे उसमें से केवल मेरे को 70 पैसे ही पहुंचे हैं मेरे तक, ठीक है, सेंड मी द रेस्ट सिंस, और जो मेरे को मैंने पैसे मांगे 100 पीसोस, जिसने जितने भी बचे हुए पैसे हैं ना उसको मुझे भेज दीजिए, आई नीड इट वेरी मच, मुझे जो है इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप जो है जो पैसे हैं इसको मेल के जरिए मत भेजिएगा, ठीक है, भेजिएगा, ठीक है, बट इस मेल के जरिए, इस पोस्ट ऑफिस के जरिए मुझे मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, बिकॉज जो ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय है ना, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है ना भगवान, ये क्या है, आर अ बुंच ऑफ क्रूक्स, ये जो है ना, ये जो है एक ठगी के गुच्छे हैं, इन्होंने ही मेरा पैसा खा लिया, ठीक है, लेंचो, उस पे क्या लिखा था, लेंचो लिखा था, लेंचो ने लिखा था उस मेल बॉक्स में, उस लेटर में क्या लिखा था बच्चों, कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं ये बुंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठगी के गुच्छे हैं, इन्होंने मेरा ही पैसा खा लिया, बट ऐसा हुआ था बच्चों, आप कमेंट करके बताइए ऐसा क्या हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, उस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने ही क्या किया था, उनकी मदद करी थी लंचों की, बट कहते हैं ना, मदद करने वाला ही क्या होता है, अक्सर उसको ही लोग ठगी बोलते हैं, ठीक है, बट देखिए, कुछ भी हो, कहानी में तो मजा आया पढ़ने में बच्चों, मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही में हम क्या करते हैं बच्चों, साथ ही में चलिए इसको जो भी हम एमसीक्यूज हैं उसको कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, ठीक है, तो फिलहाल के लिए देखिए ये हमारी कोचिंग है, ठीक है, नियर थरिया है, अगर आप हमें जानते हैं तो आके वहाँ पे ऑफलाइन बेस्ट टीचर्स के साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप सभी को मैथ, इंग्लिश, साइंस, ये सारा कुछ पढ़ाया जाएगा बच्चों एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये तो हमारा समाप्त हो गया, हम क्या करते हैं अब, थोड़ा सा है, क्या बचा हुआ बच्चों, एमसीक्यूज है, उसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं अब, इसका इस चैप्टर का एमसीक्यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, बोला जा रहा है कि लेंचो का जो घर था कहाँ पे स्थित था, तो बोला गया, आप सभी को भी बताया गया, जल्दी से आप इसका आंसर करिए, बोला जा रहा है ऑप्शन नंबर ए है टॉप ऑफ अ लो हिल, टॉप हिल, सी है टॉप ऑफ अ प्लेटियो, डी है इन अ सिटी, बच्चों बताइए जल्दी से, टॉप ऑफ अ लो हिल इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, जल्दी से कमेंट्स करिए सभी लोग, ठीक है, टॉप ऑफ अ लो हिल, निचली पहाड़ी के टॉप पे था किसका घर, लेंचो का घर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, और उस अर्थ को क्या नीडेड थी, क्या नीडेड थी बताइए बच्चों,
अकॉर्डिंग टू लेंचो असार चाहिए था, स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स, आज सनलाइट। ठीक है, तो बच्चों असौर क्या थी, उसको चाहिए थी या फिर मूसलाधार वर्षा चाहिए था बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, जो डाउनपोर थे वो कहां से आ रहे थे, नॉर्थ की तरफ से या नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से या साउथ ईस्ट की तरफ से। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बच्चों, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से क्या आ रहे थे, डाउनपोर आता हुआ दिख रहा था। ठीक है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद, वर्षा की बड़ी बूंद को किससे कंपेयर करता है। इतनी इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसको जल्दी से आप बताइए। सिल्वर कॉइन से, पर्ल से, डायमंड से, न्यू कॉइन से। इसका इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड, लेंचो के फील्ड में कौन सी फसल उग रही थी, कॉर्न की, बेरली की, राइस की या फिर डी है ननाबदी, कोई सी फसल नहीं उग रही थी। तो बच्चों हमने अभी तक क्या पढ़ा, कॉर्न की फसल ही थी जो बर्बाद हो चुकी थी, किसके कारण, हेलस्टोन्स के कारण। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, लेंचो की फील्ड को किसने डिस्ट्रॉय किया, हैवी रेनफॉल ने, हेलस्टोन ने, लैंडस्लाइड ने या फिर हैवी फ्लड ने। तो आप लोग जानते हैं लेंचो की फील्ड को जो है हैवी ओ सॉरी क्या है, हेलस्टोन ने क्या किए थे, डिस्ट्रॉय किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन, ना खेत लग रहा था कि मानो उसको ढक दिया गया है, किससे, साल्ट से, क्लाउड से, शुगर से या आइस से। तो ऑप्शन नंबर ये सभी जानते हैं हमारा करेक्ट है, ऐसा लग रहा था कि उसे साल्ट से कवर कर दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद, जो उसको इतना भारी नुकसान हुआ था लेंचो उसको किससे कंपेयर करता है, अटैक बाय रैट से, अटैक बाय क्रोज से, या प्लेग ऑफ लोकर से, डी है नाम दिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आप लोग जानते हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताएं जरूर। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली, लेंचो की फैमिली में परिवार में रहने वाले सभी के दिलों में केवल एक उम्मीद थी, वो उम्मीद किससे थी, कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, बी है हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, हेल्प फ्रॉम गॉड, सी, ठीक है, डी है देयर वाज नो होप लेफ्ट, ना कोई उम्मीद नहीं बची हुई थी। तो इसका तो सभी जानते हैं कि उनमें रहने वाले सभी के दिलों में क्या थी भैया, हेल्प फ्रॉम गॉड, केवल भैया भगवान से उम्मीद थी और किसी से उम्मीद नहीं थी। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन है, 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, लेंचो ने कितना पैसा मांगा था भगवान से, 100 पीसोस या 1000 पीसोस, ठीक है, या 10 पीसोस, या है डी आपका 500 पीसोस। तो आप जानते हैं 100 पीसोस मांगा था उसने। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। बताओ बच्चों, जब पोस्टमैन जो है क्या करता है, लेटर को देखता है तो उसका इमीडिएट अचानक से रिएक्शन क्या होता है, वो लॉर्ड होल हार्टेडली, या दिल से हंस देता है, या क्राइड चिल्लाता है, या फिर फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, या फेल्ट एम्पैथेटिक। ठीक है, तो उसने क्या किया बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आप जानते हो हंस देता है भाई, इमीडिएट रिएक्शन वही था उसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल। एमिएबल का मतलब बताए थे बच्चों अभी हमने, ना हमने बताया हुआ था, इसका मतलब क्या है, फ्रेंडली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचो। देखो जब पोस्ट मास्टर क्या करता है, लेंचो के पत्र को देखता है तो हिल जाता है, लेंचो की क्या देखकर, अनवेवरिंग फेथ को देखकर, हैंड राइटिंग को देखकर, या फिर लव फॉर गॉड, भगवान से प्रेम को देखकर, या डिटर्मिनेशन को देखकर। ठीक है, वो एक्सट्रीम फेथ को देखकर, अनवेवरिंग फेथ को देखकर क्या होता है, हिल जाता है। ठीक है, उसका राइट आंसर ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर। केवल 20 क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, कर लीजिए इसको, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर, ना पोस्ट मास्टर क्यों डिसाइड करता है कि भाई लेंचो का जो लेटर है इसका रिप्लाई किया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए, ही वाज अ गुड मैन, लेंचो क्या था, एक अच्छा आदमी था, या फिर ही, अच्छा लेंचो नहीं, पोस्ट मास्टर की बात है, पोस्ट मास्टर अच्छा आदमी था, या वो एम्पैथेटिक महसूस किया, या फिर टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, या डी है ऑल ऑफ द अबव, ना टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, ना लेंचो का जो फेथ है भगवान में बना रहे, इसीलिए जो पोस्ट मास्टर होता है वो कहता है कि भाई हम क्या करेंगे, इस लेटर का जो है रिप्लाई देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर। बच्चों बताना है इसमें, गुडविल इंक एंड पेपर से अलावा क्या डिमांड थी।
ठीक है, लास्ट क्रॉप की थी, मनी की थी, गॉड सिग्नेचर थी या न्यू सीट्स थी। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि पोस्टमैन को, पोस्टमास्टर को इसके गुडविल से इंक एंड पेपर के अलावा मनी भी चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी गाइज, ठीक है। हाउ मच मनी वाज द पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज? 100 पीसोस, नील, सी है 1000 पीसोस या है डी 70 पीसोस। कितना पैसा जो है पोस्टमास्टर अरेंज कर पाया था? 70 पीसोस ना, मोर देन हाफ 70 पीसोस होता है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचो रिसीव द लेटर? ठीक है, लेंचो को जब जो है लिंचो जब जो है क्या करता है, पत्र को रिसीव करता है, उसमें पैसे को देखता है, तो पोस्ट मास्टर कैसा फील कर रहा था? कंटेंटेड, प्राउड, ओवरवेलमेड या डी है ऑल ऑफ द अबव? तो कैसे महसूस कर रहा था? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बताइएगा। इसका राइट आंसर है, आप वो कंटेंटेड महसूस कर रहा था ना बच्चों, ये है आपका राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 है, व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप? ना बच्चों बोला जा रहा है कि लिंचो सरप्राइज क्यों नहीं होता है इनवेलप में पैसे को देखकर? ठीक है, ही वॉज टू सैड टू नॉलेज इट, एक्नॉलेज इट, या फिर ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, सी है ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन, डी है नन ऑफ द अबव। भी आपका राइट आंसर है बच्चों ना, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, इसलिए वो क्या कहता है, सरप्राइज नहीं होता है, स्लाइटेस्ट सरप्राइज भी नहीं होता है उसको। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी? वो कैसा जो है महसूस करता है जब पैसों को गिनता है? तो लेंचो ग्रेटफुल, जॉयफुल, रिलीव्ड या एंग्री? एंग्री हो जाता है। यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये जो सेशन रहा, ये जो आज की क्लास रही, आपको बहुत सारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए बच्चों, और हम आपको इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ये लेक्चर पसंद आया हो, ठीक है, हमारा ये प्रयास पसंद आया हो, तो जरूर से आप इस वीडियो को लाइक कर दें। क्या कर दें बच्चों? लाइक कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट जो है कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों। ठीक है, क्योंकि इस चैनल को आगे ले जाना है। ठीक है, आप सभी का अगर सपोर्ट रहेगा तो ये चैनल भी क्या करेगा, आगे तक जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों की बहुत आवश्यकता है, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे ही मन लगा के पढ़ते चलिए। हम आपके साथ हैं, आपके एग्जाम तक आप सभी के साथ रहेंगे। आपका जो इंग्लिश का जो एक टेंशन है कि भाई इंग्लिश का कंटेंट हमें नहीं मिल रहा है, सारा प्रॉब्लम आप सभी को सॉल्व होगा। 3 मंथ्स का टाइम है, आज की ये फर्स्ट क्लास है। 3 मंथ्स में हम आपका पूरा इंग्लिश क्लास 10th का, यूपी बोर्ड का, या फिर आप लोग किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आपके लिए बेनिफिशियल है। वैसे तो यूपी बोर्ड स्पेशल है बच्चों, यूपी बोर्ड स्पेशल है ये। ठीक है, अगर आप लोग अन्य बोर्ड से हैं और आपको बेनिफिशियल लग रहा है तो आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट 3 मंथ्स में क्या होगा, हम जो ये पूरी बुक है, आपकी जो ये सिलेबस है आपका इंग्लिश का, ये कंप्लीट कराने का वादा करते हैं, कंप्लीट भी कराएंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो है एक टास्क जरूर पूरा करना है बच्चों, कि आप लोगों को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी स्कूल में फ्रेंड्स हैं जो कि क्लास 10th में हैं, उनको बता देना है कि भाई यहाँ पे बहुत ही अच्छी तैयारी इंग्लिश की कराई जा रही है। अगर वो कोचिंग में जा रहे हैं या फिर कहीं पे जा रहे हैं, और पैसे को क्या कर रहे हैं, गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे उतना क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो आप बेझिझक जो है जाइए आंस अकेडमी का चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे सारा कुछ मटेरियल फ्री में और बेस्ट टीचर्स के साथ वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो इतना आपको कर देना है बच्चों। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये क्लास अच्छी थी तो वीडियो को जरूर से लाइक करो। और हाँ, इसी के साथ जो है हम क्या करते हैं, आप सभी से विदा लेना चाहते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ठीक है, हम आपके साथ हैं बच्चों।